नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 30 दिसंबर 2024 यानी सोमवार को पड़ रही है पौष महीने की अमावस्या तिथि। और दोस्तों, ये वो तिथि है जो पौष मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह सोमवार के दिन पड़ रही है और इसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना है। इस दिन स्नान दान करने से खास फलों की प्राप्ति होती है और इसका बहुत ही बड़ा और खास महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने है कि यदि कभी भी मौका लग जाए और पौष महीने की अमावस्या तिथि सोमवार को पड़ जाए तो आप लोगों को एक सफ़ेद फूल वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरु जी ने अपने शिवपुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको एक सफ़ेद फूल का उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि सोमवती अमावस्या का यदि सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो एक सफ़ेद फूल वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस सोमवार के दिन आप लोगों को इस एक सफ़ेद फूल उपाय को ज़रूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस एक सफ़ेद फूल वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 30 दिसंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को ज़रूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर यदि आपने इस पौष महीने के अमावस्या के दिन यदि इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार ज़रूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री साइव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के पश्चात इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये इस पौष महीने की सोमवती अमावस्या के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो पौष महीने के सोमवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी ज़रूर मिला है। यदि आप लोग भी इस उपाय को चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके पश्चात करना। आपको इस उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोग ये वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को यदि किसी खास दिन पर किया जाए तो भाई उस खास दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और ख़ास दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय ज़रूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक सफ़ेद फूल वाले उपाय को हमें इस सोमवती अमावस्या के दिन कैसे है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक सफ़ेद फूल वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन सफ़ेद फूल का भी बहुत ही बड़ा और ख़ास महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक सफ़ेद फूल की, तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस सोमवती अमावस्या का। दोस्तों, अब उसके पश्चात में दोस्तों
ये वाला जो उपाय है ये किसको करना है? तो देखो, घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को ये वाला उपाय करना है। अब वह बड़ा व्यक्ति मुख्य रूप से घर की माताएं बहनें होंगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। मतलब कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, यदि वह यह वाला उपाय करेंगी तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि घर की जो माताएं बहनें होती हैं वह घर की लक्ष्मी होती। और जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय को करती है तो उसका फल हमें बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। तो आप लोगों को खास रूप से घर की बड़ी माताओं बहनों को ही यह वाला उपाय करना चाहिए, यदि किसी कारणवश घर में बड़ी माताएं बहनें उपस्थित ना हो। ठीक है, तो उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस वाले उपाय को कर सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर इस उपाय को घर के सभी सदस्य को करने की ज़रूरत नहीं है। घर में से कोई एक सदस्य ही यदि इस उपाय को करेगा तो उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय को का फल मिल जाएगा, और जितने प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में चल रही होंगी वह धीरे धीरे करके दूर होना शुरू हो जाएंगी। तो ध्यान रखिएगा, घर में से कोई एक ही बड़ा और मुख्य सदस्य ही इस वाले उपाय को करें। खास रूप से घर की माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन इस वाले उपाय को करें। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। एक सफ़ेद फूल उपाय को हमें पौष के महीने की सोमवार अमावस्या के दिन करना है। किस समय? तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए पौष के महीने की सोमवती अमावस्या, और आप सभी लोग जो जानते हैं सोमवार के दिन का अमावस्या मतलब शाम का जो समय वह होता है ना, इस दिन भगवान जी का सबसे प्रिय दिन होता है। तो आप लोग इस एक सफ़ेद फूल वाले उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। सुबह के समय यदि कर रहे हो तो 10 बजे तक भी यदि उपाय करोगे तो भी आपको उपाय का फल मिलेगा। वही यदि शाम के समय कर रहे हो तो इस दिन ज़रूर शाम के समय का ध्यान रखना कि शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में यदि आप इस उपाय को कर सकते हो तो बिल्कुल कर लेना, कोशिश करना। पर यह बात आपको समझ आ गई कि आप इस उपाय को सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हो। मतलब करना आपको एक ही समय है। घर में से किसी एक ही बड़े व्यक्ति को करना है, पर एक ही बार इस उपाय को करना है, दोनों समय नहीं करना है। आपको जो समय अच्छा लगे आप उस समय पर इस वाले उपाय को कर सकते हैं। यह उपाय आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि करेंगे, साथ ही साथ आप में ओज तेज की वृद्धि भी करेंगे। यदि आप अपने व्यापार में या नौकरी में किसी कारणवश यदि रुके हुए हैं, आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही, आप सफल भी होंगे, और साथ ही साथ आपकी सारी समस्याओं और संकटों का अंत भी होने वाला है। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए अपने सबसे पहले खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले ले लेना है एक सफ़ेद रंग का फूल। देखिए, सफ़ेद रंग का फूल महादेव जी को बहुत ही प्रिय होता है, इसीलिए आपको सिर्फ एक सफ़ेद रंग का फूल ले लेना है। यदि आपके पास में सफ़ेद रंग का फूल नहीं है तो आप शिवलिंग के ऊपर बढ़े हुए सफ़ेद रंग के फूल को उठाकर इसे जल से शुद्ध करके आपका फिर से प्रयोग शिवलिंग पर कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि सफ़ेद रंग का फूल जो आप लेंगे वो केतकी का फूल नहीं होना चाहिए, और आप कोई भी सफ़ेद रंग का फूल उसकी जगह पर ले सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको एक चावल का दाना ले लेना है। चावल का दाना कहीं से भी टूटा खंडित नहीं होना चाहिए। इसी के साथ आपको एक बेलपत्र ले लेनी है। यदि आपके पास में बेलपत्र भी नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई पत्र को उठाकर आप इसे जल से शुद्ध करके इसका फिर से प्रयोग शिवलिंग पर कर सकते हैं। फिर आपको सबसे आखिर में एक लोटा जल ले लेना है। लोटा आप तांबे का लेंगे और जल सदैव की तरह आपको अपने घर के किचन से ही लेना है। अब ये सारी सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है। शिवालय पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय को आप शाम को प्रदोष काल में करना चाहें तो अति उत्तम रहेगा। अब देखिए, अब जो ये तीनों सामग्री पास में है इनको लेकर के आपको पहुंच जाना है। शिवालय और एक बेलपत्र को ले गए हैं, और एक चावल का दाना जो आपके पास में है, और एक सफ़ेद रंग का फूल जो आप साथ में लेकर गए हैं। इन तीनों सामग्रियों को एक एक करके आपको इसी एक लोटे जल में डाल देना है। ये तीनों सामग्री आप शिवलिंग के सामने ही इस एक लोटे जल में डालिए। अब आपका यह एक लोटे जल का मिश्रण तैयार हो गया।
अब इस एक लोटे जल के मिश्रण को आप धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाएंगे और लगातार या श्री दोनों में से किसी भी एक मंत्र का आप स्मरण करते जाएंगे। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है और जल समर्पित करते हुए आप कम से कम 108 बार इस मंत्र का आप स्मरण जरूर कर लें। आप चाहे तो श्री शिवाय मंत्र का स्मरण कर लें और चाहे तो नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लें। इसके पश्चात जलाधारी से जो जल बहकर नीचे गिर रहा है उसको थोड़ा सा आपको किसी पात्र में इकट्ठा कर लेना है। आप चाहे तो इस खाली लोटे में भी इस जल को इकट्ठा कर सकते हैं और महादेव जी से अमृत स्वरूप आपको प्राप्त कर लेना है। देखिए, महादेव जी से आपको बोल देना है कि हे मेरे महादेव, मेरे व्यापार में घाटा हो रहा है, मेरे जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता मुझे प्राप्त नहीं हो पा रही है, धन धान की लगातार समस्या बनी रहती है, नौकरी सही से नहीं चल रही है, कुछ जीवन में परेशानियां लगातार बनी हुई है। तो आपकी जो भी मनोकामना हो उस मनोकामना को स्मरण करते हुए आपको इस जल को महादेव जी से अमृत स्वरूप प्राप्त कर लेना है और यह जल आपको लेकर के अपने घर को चले आना है। अब यदि आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है तो आप इस जल का आचमन अपने पूरे घर के प्रत्येक कोने में कर दीजिए। यानी कि इस जल का छिड़काव आपके घर के प्रत्येक कोने में आपको कर देना है। बस किसी भी अशुद्ध जगह पर इस जल का छिड़काव नहीं करना है और घर के हर कोने में इस जल का आपको छिड़काव कर देना है। साथ ही साथ आप थोड़ा सा आचमन खुद कर लीजिएगा और घर के अन्य सदस्यों को भी इस जल का आपको आचमन करवा देना है। फिर इसी के साथ यदि आप अपने व्यापार में सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं या फिर नौकरी में सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जिस भी जगह या फिर यदि आपके व्यापार में घाटा हो रहा है तो आप इस जल का अपने व्यापार वाली जगह पर इसका छिड़काव भी कर देंगे। फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की यदि समस्या है तो आप इस जल का आचमन खुद कर लेंगे। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी इस जल का छिड़काव अपने घर में कर लेता है या स्वयं आचमन कर लेता है तो उसके जीवन की बड़ी से बड़ी मनोकामना भी महादेव जी की कृपा से बहुत ही जल्द से जल्द परिपूर्ण हो जाती है। अब जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए अपने दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय भी जीवन में संकटों को प्राप्त करके धन, व्यापार, नौकरी इन सबको अच्छी तरीके से चलाने के लिए इस उपाय को आपको ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का ले सकते हैं या फिर अपने घर पर शुद्ध आटा मार करके उसका दीपक आप तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है। पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बार बताया हुआ है कि लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग जब भी हम लोग कर देते हैं तब हमें अपने जीवन में धन धान की प्राप्ति होती है, हमारे वंश में वृद्धि होती है और हमारे जीवन में तरक्की हमें प्राप्त होना शुरू हो जाती है। आपको लंबी रुई की बत्ती का ही प्रयोग करना है और इस दीपक में आपको घी का प्रयोग करना है। आपको शुद्ध देसी घी का ही प्रयोग इस दीपक में करना है। इसी के साथ आपको थोड़े से चावल दाने ले लेने हैं। आपको एक मुट्ठी चावल के दाने ले लेने हैं। अब यह सारी सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है किसी भी बेलपत्र वृक्ष के नीचे। अब देखिए, दीपक जो आप लेकर गए हैं उसको सबसे पहले आप इस बेलपत्र वृक्ष के नीचे आपको रख देना है। अब ये चावल के दाने जो लेकर के गए हैं आपको वहीं पर बेलपत्र वृक्ष के आसपास जड़ में आपको कहीं पर इन चावलों को डाल देना है और इसी के ऊपर इस दीपक को आपको है दीपक की बत्ती का जो मुख होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होगा और उत्तर दिशा की तरफ रखते हुए आप इस दीपक को वहीं पर प्रज्वलित कर देंगे और फिर वही बेलपत्र वृक्ष के नीचे बैठकर कम से कम आपको 108 बार एयूएम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोनों में से किसी भी एक मंत्र का आपको स्मरण कर लेना है और आपके जीवन में चल रही धन धान की समस्या या व्यापार की समस्या को दूर करने के लिए आपको जी से प्रार्थना कर लेनी है। फिर वापस अपने घर को आपको चले आना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को लगातार 5 सोमवार आपको करना पड़ेगा तभी आपको इस कार्य में सफलता प्राप्त होना शुरू होगी। तो दोस्तों, अब जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए अपने सबसे आखिरी उपाय के बारे में जो आपके जीवन की सारी समस्याओं को समाप्त करने के लिए, धन की यदि समस्या है तो उसको समाप्त करेगा, व्यापार में यदि कोई है तो उसको समाप्त करेगा, नौकरी यदि आपको नहीं मिल पा रही है
तो उस समस्या से भी आपको मुक्ति मिलेगी। या फिर आप अपने जीवन में ओज तेज की वृद्धि करना चाहते हैं तो यह उपाय आपके लिए बहुत ही खास सिद्ध होने वाला है। आपके जीवन की सारी समस्याओं का अंत करने के लिए इस उपाय को आप जरूर करिएगा। इस उपाय के लिए भी आपको एक लोटे जल की ज़रूरत पड़ेगी। एक लोटा जल आप ले लीजिएगा। लोटा आप तांबे का लीजिएगा और जल सदैव तरह आपको अपने घर के किचन से ही लेना है। फिर इसी के साथ आपको एक हरा साबुत मूंग का दाना ले लेना है। हरा साबुत मूंग का दाना जो होता है, जो खड़ा मूंग कहलाता है, वो आपको एक दाना ले लेना है। फिर इसी के साथ आपको एक चावल का दाना भी ले लेना है। चावल का दाना यानी कि फिर सबसे आखिर में आपको थोड़ा सा गुड़ ले लेना है। गुड़ आप एक टुकड़ा या 2 टुकड़ा ले सकते हैं। अब ये सारी सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है शिवालय। इस उपाय को भी आप शाम को प्रदोष काल में या उसके पश्चात किसी भी समय कर सकते हैं शिवालय पहुंचने के। अब यह सारी सामग्री लेकर के, यानी कि एक गुड़ का टुकड़ा, एक हरा मूंग और एक चावल का दाना, इन सारी सामग्रियों को इस एक लोटे जल में आपको मिला लेना है। अब ये एक लोटे जल का जो मिश्रण तैयार हो गया है, अब शिवलिंग के सामने आपको बैठ जाना है और महादेव जी से अपनी समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले आपको प्रार्थना कर लेनी है। यदि आप धन धान की समस्या को दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रार्थना कर लीजिए। व्यापार की है, नौकरी की समस्या है, या घर में आपके गृह क्लेश या लड़ाई झगड़ा बहुत होता रहता है, तो उसको दूर करने की जो भी समस्या है उसको महादेव जी से एक एक करके आपको कह देना है। तो उसको दूर करने के लिए महादेव जी से प्रार्थना कर लीजिए और फिर या एक लोटा जल आपको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है। समर्पित करते हुए आप कम से कम 21 बार, जितना भी आपके पास में समय मिले, आप ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभयम, दोनों में से किसी भी के मंत्र का आपको स्मरण कर लेना है। फिर थोड़ी देर वही शिवलिंग के सामने बैठकर महादेव जी से आपको प्रार्थना करनी है और फिर वापस अपने घर को चले आना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को सोमवार के दिन यदि इस उपाय को कर लेता है तो उसके जीवन में ओज तेज की वृद्धि होती है, उसके जीवन के सारे संकटों का अंत होता है तथा उसको भी सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती। तो यह थी आज की खास जानकारी। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए और रोजाना नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।